दोस्तों, अमेरिका की चाल एक बार फिर से फेल हो गई है और यूरोप का भी दोगलापन पकड़ा गया है। आपको बता दें कि भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि पूरे यूरोप की हालत खराब हो गई है। जी हां दोस्तों, सिर्फ 12 घंटे में भारत ने उनकी चालबाजी का ऐसा जवाब दिया कि अब वही यूरोपीय यूनियन साफ साफ बोल रहा है कि हमारा मकसद भारत की सप्लाई चेन रोकना नहीं था। मतलब जो कल तक अकड़ में थे, आज वही सफाई दे रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो यूरोप खुद को 27 देशों का नेता समझता था, अब भारत से गुजारिश कर रहा है। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया? कौन सा ऐसा फैसला लिया जिसने यूरोप को घुटनों पर ला दिया? यही सारी बातें आपको मिलेंगी आज की इस वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारत के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारी आवाज और बुलंद होती है। दोस्तों देखिए, हाल ही में हुआ कुछ ऐसा। सबसे पहले तो ट्रंप ने धमकी दे डाली, साफ कह दिया कि भारत और चीन जैसे जो देश अब भी रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, अगर नहीं रुके तो उन पर हम 500% का टैरिफ लगा देंगे। अब अमेरिका की यह बात सुनकर लोग थोड़े चौंके जरूर, लेकिन भारत चुप नहीं बैठा, क्योंकि भारत पहले ही अमेरिका से एक कदम आगे निकल चुका था। भारत सीधा पहुंच गया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वहां जाकर अपनी बात रख दी। अब अमेरिका भी जानता है कि भारत उसके लिए कितना अहम है, इसलिए यह धमकी सिर्फ जुबान तक ही रह गई, हकीकत में कुछ कर नहीं सका। लेकिन यहां मामला खत्म नहीं हुआ। अमेरिका ने अगली चाल चली। इस बार शतरंज की बिसात पर नया मोहरा उतारा, नाटो। जी हां, वही नाटो जो 32 देशों का सैन्य संगठन है और जिसकी कमान खुद अमेरिका के पास है। अब नाटो के जो चीफ थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान ऐसा बयान दे डाला जो धमकी से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत, ब्राजील और चीन जैसे जो देश रूस से अभी भी कच्चा तेल खरीद रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, अगर यह नहीं रुके तो उन पर 100% सेकेंडरी सैंक्शन लगाया जाएगा। यानी अगर रूस से तेल खरीदोगे तो हम तुमसे भी व्यापार बंद कर देंगे। अब सोचिए, इतनी बड़ी धमकी, लेकिन भारत यहां भी पीछे नहीं हटा। भारत ने साफ साफ जवाब दिया कि नाटो कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है जिसके इशारे पर हम अपने फैसले लें। हम कोई दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से तय करेंगे कि हमें कहां से तेल खरीदना है और किसे बेचना है। अब भारत की यह दो टूक सुनकर नाटो की बोलती बंद हो गई और यहीं से शुरू हुई असली हलचल, क्योंकि नाटो के 32 में से 30 देश यूरोप के हैं। सिर्फ अमेरिका और कनाडा ही नॉर्थ अमेरिका से आते हैं। मतलब अगर भारत नाटो को इग्नोर करता है तो सीधा यूरोप को झटका लगता है। अब यूरोपीय यूनियन को मिर्ची लगनी शुरू हो गई। उन्हें लगा कि भारत उनकी बात नहीं मान रहा, बल्कि उन्हीं की पोल खोल रहा है। फिर क्या, यूरोपीय यूनियन ने अपने स्तर पर फैसला लेना शुरू किया और रूस के खिलाफ सीधा 18वां सैंक्शन पैकेज ले आए। यानी बात अब सिर्फ धमकी की नहीं रही, असली कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। लेकिन भारत इस बार पूरी तरह तैयार था और दुनिया अब देख रही है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता, ना अमेरिका के, नाटो के और ना यूरोप के। असल बात यह है दोस्तों, सारे पश्चिमी देश एक साथ मिलकर रूस को कमजोर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रूस को अपाहिज बना देंगे तो वह यूक्रेन के सामने घुटने टेक देगा। लेकिन इसी चक्कर में जो भारत से जलन थी, उसका भी हिसाब बराबर करने की कोशिश की गई। अब देखिए, जब यूरोपियन यूनियन ने रूस पर 18वां सैंक्शन पैकेज लाया तो उसमें सबसे पहले निशाना बना भारत की कंपनी नायरा एनर्जी लिमिटेड को। यह वही कंपनी है जो गुजरात में है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। यानी भारत में जो रिफाइन हुआ कच्चा तेल था, उसी पर सैंक्शन लगा दिया। अब भारत ने भी मौके को भांप लिया। पहली बात, यूरोप खुद भारत से सस्ते दाम पर रिफाइंड ऑयल खरीदकर मुनाफा कमा रहा था। और दूसरी बात, यही यूरोप रूस से डायरेक्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG भी खरीद रहा है। अब अमेरिका को देख लीजिए, वहां टाइटेनियम से जुड़ी कई रूसी कंपनियां आज भी खुलकर बिजनेस कर रही हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका का रूस में भारी इन्वेस्टमेंट भी है। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इन सब पर सीधा वार किया। कहा, यह सब पाखंडी हैं, इनकी नीतियां दोहरी हैं। रूस से खुद तो फायदेमंद चीजें खरीदेंगे और भारत को कहेंगे मत खरीदो। दोस्तों,
अब जब भारत ने यूरोप और अमेरिका के दोहरे मापदंड को सबके सामने उजागर कर दिया तो यूरोपीय यूनियन की बोलती बंद हो गई। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उनके एनवॉय यानी खास प्रतिनिधि भारत से सफाई देने में लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सैंक्शन रूस के खिलाफ हैं। भारत को टारगेट करना उनका मकसद नहीं है और इससे भारत की खरीदारी या सप्लाई चेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी बिजनेस की रिपोर्ट भी यही कहती है कि भारत के इंपोर्ट को नहीं रोका जा रहा, यानी जो कल तक हमें धमका रहे थे आज वहीं आकर सफाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनका इतिहास बताता है पीठ पीछे वार करना इनकी पुरानी आदत है। आज सफाई दे रहे हैं, कल फिर कुछ और कर सकते हैं। पर भारत ने जो किया उसने इनका दोगलापन पूरी दुनिया के सामने रख दिया। अब यह चाहकर भी भारत को सीधा टारगेट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। पर क्या यह बदलाव सिर्फ भारत की सख्ती से आया या फिर इसमें कोई गहरी कूटनीति भी शामिल थी? दरअसल यह कोई सीधा जवाब नहीं था, यह थी एक शतरंज की चाल और भारत था उसका मास्टर। आज यूरोप को भारत की जरूरत है। अगर भारत डर जाता या पीछे हटता तो कहानी कुछ और होती, लेकिन भारत डटा रहा और यही बात यूरोप को सबसे ज्यादा खल रही है, क्योंकि भारत को बिना वजह टारगेट करना अब खुद यूरोप के लिए खतरा बन सकता है। अब आइए समझते हैं वो डिपेंडेंसी जो यूरोप को भारत के सामने झुकने पर मजबूर करती है। पहला, तकनीक। यूरोप की बड़ी कंपनियां भारत की आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो पर निर्भर है। दूसरा, दवाइयां। भारत को यूं ही तो दुनिया की फार्मेसी नहीं कहते। यूरोप को सस्ती और असरदार दवाएं भारत से ही मिलती हैं। अगर भारत यह सप्लाई बंद कर दे या कहीं और मोड़ दे तो यूरोप को झटका लगना तय है। इतना ही नहीं, मेडिकल डिवाइसेस तक भारत से ही भेजे जाते हैं जो उनके अस्पतालों और सैनिकों में इस्तेमाल होते हैं। भारत सिर्फ बाजार नहीं, एक जरूरत है, और जब जरूरत इतनी गहरी हो तो कोई भी चाल उलटी पड़ सकती है। इसके अलावा भारत यूरोप को बड़ी मात्रा में कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स भी भेजता है, खासकर अब जब बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री लगभग ठप है और यूरोप चीन के माल पर भरोसा नहीं करता। भारत ही उनका भरोसेमंद साथी बन चुका है। यही वजह है कि यूरोप अब भारत को सिर्फ सप्लायर नहीं, रणनीतिक पार्टनर मान रहा है। अगर भारत पीछे हटा तो चीन अपने घटिया सामानों की डंपिंग से यूरोप की कमर तोड़ सकता है। इसीलिए यूरोप अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ओर बढ़ रहा है, ताकि भारत का माल बिना टैक्स के सीधे यूरोप के बाजारों में पहुंचे। साथ ही फ्रांस जैसे देशों के साथ राफेल जैसे रक्षा सौदे भी यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्री को भारत पर आर्थिक रूप से निर्भर बना चुके हैं। और अगर कुल आयात निर्यात की बात करें तो यह आंकड़ा 124 अरब डॉलर को पार कर चुका है। मतलब साफ है, यूरोप को भारत की जरूरत है, भारत को नहीं। अब सवाल आपसे, भारत को जो पहचान आज वैश्विक मंच पर मिल रही है, दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पर जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।